तो हाय गाइस, दिस इज ऋषिका और आज हम पढ़ने वाले हैं बुरंजी के बारे में। तो बुरंजी एक ऐसा आहोम शब्द है जिसका मतलब होता है नॉलेज का स्टोर हाउस, जो अनजाने इग्नोरेंट लोगों को ज्ञान देता है। सिंपल लैंग्वेज में बुरंजी एक ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या क्रॉनिकल होता है जिसमें उस समय के इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखे जाते थे। आहोम पीरियड के साथ ही असम में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ मेंटेन करने का। इन रिकॉर्ड्स को ही बुरंजी कहा गया। ये डॉक्यूमेंट्स इतने डिटेल्ड और वास्ट थे कि इन्होंने दूसरे हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे आर्कियोलॉजी और कॉइन यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स को भी काफी हद तक ओवरशेडो कर दिया। बुरंजी बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री पर फोकस करती है। इसमें किंग्स के डिसीजन, वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ट्रेड अफेयर्स सब रिकॉर्ड किए जाते थे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहली बुरंजी आहोम किंग सुकाफा के टाइम में लिखी गई थी, जब इन्होंने 1226 सीई में आहोम किंगडम एस्टेब्लिश किया था। बुरंजी को मेनली रॉयल स्क्राइब्स लिखते थे, जो लिखाकर बोरुआ ऑफिसर के अंडर काम करते थे। ये रिकॉर्ड ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमेटिक लेटर्स और जुडिशियल मैटर्स पर बेस्ड होते थे। कभी कभी कॉमन पीपल या ऑफिशियल भी अपने सुपरविजन में बुरंजीस लिखते थे, जिसमें उनकी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर नहीं होती थी। शुरुआत में बुरंजी स्टाइल लैंग्वेज में लिखी जाती थी, लेकिन बाद में ये असमीज और कुछ लोकल लैंग्वेजेस जैसे कछारी में भी लिखी जाने लगी। इन्हें लिखने के लिए सांची ट्री के बार्क या अगरवुड, सैंडलवुड का यूज होता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने में हेल्प करता था। बुरंजीज के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है लाइलिक बुरंजी, जो डिटेल्ड और लार्ज वॉल्यूम हिस्टोरिकल क्रॉनिकल होते थे, जिसमें पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर होती थी। दूसरा था लीड बुरंजी, जो छोटे होते थे और किसी स्पेसिफिक इवेंट या इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते थे। रॉयल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ऑफिसर होता था, जिसे गांधी या फुकन कहा जाता था, जो बुरंजी की सफाई और प्रिजर्वेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके एग्जाम में बुरंजी के बारे में शॉर्ट नोट आया तो स्क्रीन पे दिया गया नोट्स आप एज इट इज उधर लिख सकते हो। आपका एक भी मार्क्स कोई भी नहीं काट सकेगा। थैंक यू।